नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम पता है क्या पढ़ेंगे। आज हम व्यंजन ख के बारे में जानेंगे। व्यंजन ख से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं, चलिए देखें। चलिए अब हम व्यंजन ख के बारे में जानें। ख से खरगोश, ख से खिलौने, ख से खिलौने, ख से खीर, ख से खीरा, ख से खुश, खुश, ख से खत। खत क्या होता है? खत होता है जिसमें हम दूर बैठे रिश्तेदारों को उसमें पत्र लिखकर भेजते हैं, उसमें अपने मन की बात को लिखकर भेजते हैं, उसे कहते हैं खत। ये दो लड़कियां जो हैं इनके नाम क्या हैं? खुशी, खुशबू, खुशी, खुशबू। और खा से खिड़की, खा से खिड़की, खा से खरबूजा, ख से खजाना। वाओ! और क्या होता है व्यंजन ख से? ख से खाना। ये लोग क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। ख से खाना। गुड। ये सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? ये सभी बच्चे खेल खेल रहे हैं। खेल, खेलना। ख से खेल, ख से खेलना। तो इस तरह से हमने व्यंजन ख से बनने वाले शब्दों को सीख लिया। देखा आपने व्यंजन ख से कितना कुछ होता है। वाह, गुड। चलिए अब हम व्यंजन ख को लिखना भी सीखते हैं। तो हमने व्यंजन ख के बारे में जान लिया। अब हम व्यंजन ख को लिखना भी सीखते हैं। चलिए मेरे साथ। तो इस तरह से आपको व्यंजन ख को लिखने का अभ्यास करना है। देखिए, ख, अब ऊपर छत, ख, ख, अब ऊपर छत, ख। आपको भी इसी तरह अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा एक पेज व्यंजन ख को लिखने का अभ्यास करना है। ख। तो हमने व्यंजन ख को लिखना भी सीख लिया। वाह, गुड, वेरी नाइस। अब आपको भी इसी तरह व्यंजन ख को लिखने का अभ्यास करना है। अब एक व्यंजन ख की कहानी सुने। चलिए व्यंजन ख की कहानी भी सुनते हैं। सुनिए कहानी ध्यान से। ये कहानी है खुशबू और खुशी की। खुशबू और खुशी अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। वे दोनों बहनें अपने पिताजी और माताजी के साथ बहुत खुशी से रहते थे। कैसे रहते थे? बहुत खुशी से उनके साथ रहते थे। फिर क्या हुआ? उसके पिताजी एक किसान थे। उन्होंने अपने खेतों में खरबूजे और खीरे उगा रखे थे और वे रोज शाम को अपने बच्चों के लिए खीरे और खरबूजे लाते। वे दोनों बहुत ही खुश होकर, बहुत ही कैसे खाते? बहुत ही खुश होकर खीरे और खरबूजे खाते। वाओ! एक दिन उनकी माँ ने उनके लिए खीर बनाई। उन दोनों ने खीर को बहुत ही खुश होकर खाया। कैसे खाया खीर को? बहुत ही खुश होकर खाया। उनके पिताजी जब शाम को घर लौटे तो उन्होंने सबको बताया कि गांव में मेला लगा है। सभी लोग मेले में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उन्होंने खुशबू और खुशी ने कहा, पिताजी हमें भी मेला देखने जाना है, हमें भी मेला देखने जाना है। तो पिताजी ने कहा, हम सब भी मेला देखने जाएंगे। वहां उन्होंने खूब मजे किए। क्या किया वहां उन सब ने मेले में? खूब मजे किए। वहां उन्होंने कठपुतली का नाच देखा, कठपुतली का खेल देखा। और क्या किया वहां उन्होंने
सांप का खेल भी देखा, कठपुतली और सांप का खेल देखा। वहां पर उन्होंने तरह तरह का बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खाया। ख से खाना, ख से खाया। मेले में उन्होंने बहुत सारे खिलौने भी खरीदे। थोड़ी देर बाद जानते हैं क्या हुआ? थोड़ी देर बाद धक्का लगने के कारण, भीड़ में धक्का लगने के कारण खुशबू का हाथ अपने माता पिता से छूट गया। खुशबू भीड़ में इधर उधर हो गई। सबने खुशबू की खोज शुरू कर दी, इधर उधर ढूंढना शुरू किया। पर जो खुशबू थी वो बहुत ही समझदार थी। खुशबू बहुत ही समझदार थी। उसे अपने घर का एड्रेस और फोन नंबर याद था। उसने एक पुलिस अंकल को वहां पर पास में खड़े एक पुलिस अंकल को अपना फोन नंबर और एड्रेस बताया। फिर उन पुलिस अंकल ने उसे अपने एड्रेस पर घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर सभी लोग खुशबू की समझदारी पर बहुत ही क्या हुए? खुश हुए। क्या हुए? बहुत खुश हुए। और खुशबू के मिलने की खुशी में माँ ने क्या बनाया? खुशबू की समझदारी के कारण खुशबू अपने घर पहुंच गई तो माँ ने क्या बनाया? माँ ने सबके लिए खीर बनाई और सभी ने बड़ी खुशी खुशी खाई। वाह, कैसी लगी आपको कहानी? वेरी नाइस। तो कैसी लगी आपको खुशबू और खुशी की कहानी? अच्छी थी ना? हाँ, आपको भी क्या करना है? आपको भी खुशबू की तरह अपना एड्रेस और फोन नंबर याद रखना है, जिससे कभी अगर कहीं पर भी मम्मी पापा से हाथ छूट जाता है तो आप घबराएं ना। आपको अगर अपना एड्रेस और फोन नंबर याद है तो पास में खड़े किसी भी अंकल और आंटी से कहकर अपना एड्रेस बताइए और फोन घर में करवा दीजिए, तो आप भी सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको अपना फोन नंबर एड्रेस अभी याद नहीं होता तो आपको क्या करना है? कहीं भी भीड़ वाली जगह पर जाने से पहले अपने पॉकेट में एड्रेस और फोन नंबर लिख कर रखना है। ठीक है ना? तो अच्छी थी ना हमारी कहानी? चलिए अब कुछ क्राफ्ट करते हैं। इट्स क्राफ्ट टाइम। ये अब क्राफ्ट शुरू करें। इस क्राफ्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एक सफेद रंग के पेपर पर इस तरह से एक खरगोश को ड्रॉ करिए। उस पर ब्लैक कलर का स्केच पेन चलाइए। और क्या चाहिए हमें? रुई और फेविकॉल। और क्या चाहिए हमें? सीजर। पर आपको क्या करना है? सीजर को हाथ नहीं लगाना है। आपको सीजर को हाथ, ठीक है? पहले आप यहाँ पर फेविकॉल लगाइए पूरे खरगोश के ऊपर, ये इस तरह से, ठीक है? और क्या करेंगे अब हम? देखिए, फेविकॉल लगाने के बाद ये रुई को इसके ऊपर हम धीरे धीरे चिपका देंगे। ठीक है? देखिए ध्यान से। यहाँ पर भी इस तरह से ये इस तरह से आपको पूरे स्केच के ऊपर क्या लगाना है? कॉटन लगानी है, यानी कि रुई। और इस तरह एक आंख को तैयार करके छोटे से सर्कल के ऊपर रंग करना है और हमें इसे इसके ऊपर यहाँ पर चिपका देना है। तो देखिए क्या बन गया? ख से खरगोश। हमने कितना सुंदर खरगोश बनाया। ख से खरगोश। आप भी इसी तरह ख से खरगोश को बनाइएगा और मुझे उसकी फोटो जरूर खींच के भेजिएगा। कैसा लगा क्राफ्ट? अच्छा था ना क्राफ्ट? तो हमने ख से खरगोश का क्राफ्ट भी बनाया। आज हमने क्या सीखा? आज हमने व्यंजन ख के बारे में जाना। व्यंजन ख को लिखना भी सीखा। व्यंजन ख की कहानी भी सुनी। आप भी व्यंजन ख को लिखने का अभ्यास कीजिएगा। ख से खरगोश की क्राफ्ट बनाकर मुझे जरूर भेजिएगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक बाय बाय।